वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का डे रहता है। उन्होंने अपना एक बहुत छोटा सा लेकिन प्यारा सा केस हमारे साथ शेयर किया है और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर की खूबी है कि उनकी रूब्रिक्स के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत कमाल की है। बहुत छोटे केसेस रहते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल केसेस होते हैं। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आज भी हम ढेर सारा सीखेंगे। लेकिन दिलीप सर खुद बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए वो तो देसी में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर वो हमारे साथ रहेंगे। तो आज का ये जो केस है, एक बार कोई भी हमारा रिस्पेक्टेड मेंबर प्लीज अगर एक्सप्लेन कर दें। सर पढ़ना है केस को? हाँ, एक बार पढ़ दीजिए। Okay. One female patient around 32 years having warts on genital area sent her pics with her relatives. She did not come to doctor as she was feeling too odd to talk about it to a male doctor. Neither she talked on phone. जी, थैंक यू पूजा मैम। हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है हमारी IHF फैमिली की ओर से। हमें ज्वाइन करने के लिए मैं सर का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वेलकम सर। थैंक यू प्रवीणदा। एंड हमारे सभी IHFN को बहुत बहुत नमस्कार। सभी इतनी गर्मी में भी बैठे हुए हैं, सभी सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। एंड दैट इज द स्पिरिट। जी सर। और जैसा कि सर आज सर आज 5 जून है, तो हमारे लेजेंड जो हैं मास्टर ग्रेट ग्रेट मास्टर जी डॉक्टर JT कैंट सर की पुण्यतिथि भी है। तो हम सभी उनको अपने श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करते हैं। हम लोग आज ये दिलीप दा का केस है, क्योंकि दिलीप दा थोड़ा सा व्यस्त है आज, तो उनके बिहाफ में मैं आज की VC ले रहा हूँ। और ये शायद मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी है कि डॉक्टर दिलीप दा के केस के द्वारा हमें डॉक्टर JT कैंट, जो होम्योपैथी के एक दुनिया में एक बहुत बड़ा लीजेंड है, एक आइकॉन है, उनको हम लोग अपने श्रद्धा ज्ञापन कर रहे हैं। जी, केस को नरेट कर दिया है सर। तो अभी मैं हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करता हूं कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बताए। हाँ बताइए, कैसे क्या लगा आप लोगों को? सर यहाँ मैं बोलना चाहूंगी। गुड इवनिंग सर। हेलो। जी जी बोलिए प्रीति मैम। हाँ बोलिए प्रीति मैम। हाँ जी सर, बेसिकली यहाँ पर एम्बैरेसमेंट मुझे लगी, क्योंकि वो उसको डर है कि कहीं ना कहीं मैं एम्बैरेस ना हो जाऊं। सो दैट मैंने एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट लिया था और लाइट फंस लिया, बिकॉज वो खुद सामने नहीं आना चाह रही, उसने किसी और के थ्रू भेजा है। तो इसलिए मैंने एम्बरग्रेसिया मैंने बताया। मैंने 2 ही रूब्रिक मुझे इसमें समझ आए हैं। तो क्या मेडिसिन क्या लग रही है आपको? एम्ब्रा सर, एम्ब्रा ज्यादा क्लोज लग रहा है। यस, वेरी गुड।
मैम और आपने लाइट अवर्जन कैसे लिया? सर वही मैंने बताया अभी कि इसलिए लिया मैंने क्योंकि वो खुद सामने नहीं आना चाह रही, वो किसी और के थ्रू वो भेज रही है, तो इसलिए मैंने ये लाइट चांस लिया। ओके मैम। लेकिन इसको तो लाइट तो चाहिए ना। इसमें दो तरह की बातें हैं। ये क्या है कि लाइट सन्स में क्या होता है, व्हाट इज लाइट सन्स, इसके ऊपर लाइट ना पड़े ना। जी लेकिन इसने तो पिक्चर भेजे हैं ना सर, हाँ, अपने प्राइवेट एरिया के पिक्चर्स क्लिक कर कर भेजे हैं साथ में। जी और बताइए। तो ये डायरेक्ट जो है लाइट में नहीं आना चाहती, आपके कहने का मतलब ये है, ठीक है। जी यस, बहुत अच्छा, नाइस थॉट। बहुत अच्छी सोच है। लाइट सेंस जो है, क्योंकि दे वांट सी वांट टू अवॉइड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, but indirectly she is communicating with the doctor. Just he has sent a picture and किसको भेजा है, उसके बुआ या फूफा किसी को भेजा है ना, किसको भेजा है प्रविंदर? रिलेटिव्स के साथ। इधर से भेज दिया है, लेकिन वो खुद नहीं आना चाहते क्योंकि उसे शर्म आ रही है बोलने में। इवन इतनी ज्यादा शर्म है कि फोन से भी बात नहीं करना चाहती है। डॉक्टर ने बात करने की कोशिश की, स्टिल सी अवॉइडेड। राइट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, और कोई? यदि ये एम्ब्रा नहीं है तो क्या हो सकती है, आप ये सोचिए, क्योंकि आपका रुब्रिक बहुत क्लोज, आपकी सोच बहुत सही है। जस्ट ये सोचिए, इफ इट इज नॉट एम्ब्रा देन व्हाट? एक्सक्यूज मी सर, मैं अपना एनालिसिस देना यस, हेलो, चाहती हूँ। हाँ, हाँ बताइए। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा उसका एम्बेरसमेंट फील हुआ, और एम्बेरसमेंट फीलिंग एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल सिम्टम्स फ्रॉम, ये मुझे एक सही रूब्रिक लगा। और इसके साथ उसने फोटो तो निकाली है, डॉक्टर को तो दिखाना चाहती है, लेकिन खुद उनको उनका सामना नहीं करना चाहती डॉक्टर का। और एक तरफ मुझे उसका ये फोटो निकालना मतलब उसका एस्केप अटेम्प्ट टू लगा, और वो भी एक स्ट्रेंजर के प्रेजेंस में, क्योंकि फोटो तो खुद निकाली है लेकिन डॉक्टर उसके लिए स्ट्रेंजर है, तो एस्केप अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेंजर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मुझे सही लगा। और इसको मिलाने के बाद लाइको मेरा फर्स्ट आया है। और वैसे देखा जाए तो वॉट जेनाइटेलिया में भी मुझे लाइको मिल गया है। और सो मेरा फर्स्ट थॉट लाइकोपोडियम है, और सेकंड थॉट मेरा स्टैफ है, थर्ड सेपिया है। डीडी करेंगे तो स्टैफ ही है एम्ब्रा के साथ, मुझे जो सेकंड रेमेडी अगर मैं सोचूंगी तो। क्योंकि सर इसका कम्युनिकेशन भी पूरा की पूरा होना चाहिए। एक्चुअली फोटो निकालना उसका एस्केप अटेम्प्ट टू लग रहा है। बिल्कुल सही। चलिए, एस्केप अटेम्प्ट्स टू कंफर्म है। हाँ, और ये डॉक्टर एकदम उसके लिए स्ट्रेंजर है। yes. और एक जो रुब्रिक लिया था ना आपने, फिजिकल सिम्टम्स फ्रॉम, ये कहाँ से लिया था आपने, क्या रुब्रिक है? एम्बेरसमेंट फीलिंग्स एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल सिम्टम्स फ्रॉम। किस रेपर्टरी से लिया आपने? मैं देखती हूँ, सिंथेसिस से लिया है, या फिर मर्फी। मैं देखती हूँ, मैं देख के बताती हूँ, क्योंकि फिजिकल में जी तो हम जाएंगे, लेकिन एम्बेरसमेंट फीलिंग उसको उसकी वजह से है ना, फिजिकल की वजह से है, तो हाँ मुझे हाँ, ये यस, रूब्रिक सही लगा। आपकी बहुत सही लग रही है, उसमें मेडिसिन है कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ, बट आई एम हाँ, नॉट इसमें गेटिंग 11। अच्छा, मैं बताती हूँ इसमें। हालांकि रुब्रिक मैंने सुना हुआ है, पढ़ा भी हुआ है, किया भी हुआ है, मैंने यूज भी किया है, बट आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ।
जी और बताइए। सब इतने चुप चुप क्यों हैं आज? निशा मैम आप बताइए, आपका एनालिसिस क्या है इस केस को लेके? ये मर्फी से ले लिया है मैंने। मर्फी से लिया ना? हाँ पूजा मैम प्लीज उसका पिक्चर डालिए ग्रुप में, रूब्रिक सर। का जो जो आप बता रहे हैं उसका प्लीज एक पिक्चर डालिए। वो पहले वाले का भी डालिए, वो भी अभी आपने डाला नहीं। जी तस्नीम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। निशा मैम हेलो भी बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए। जी हाँ बोलिए निशा मैम। सर, मुझे इसमें एम्बेरेसमेंट लग रहा है और वो खुद को हाइड कर रही है, तो शाय भी लग रहा है, शर्मा रही है डॉक्टर से। बहुत बहुत yes. जी मैम, आपका रेमेडी क्या है मैम? अभी मैं रेमेडी पे कंफ्यूज हूँ। ठीक है, जो जो ओके आपके जी रेमेडीज, आप 5 रेमेडी तक बताइए, जो जो आपको लग रहा है, आपको 5। जी तस्नीम मैम आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। सुधा मैम भी हैं क्या? जी संजीवनी मैम आप बोलिए। हेलो सर। जी जी हाँ, गुड इवनिंग सर। मुझे वेरी तो गुड। इसको एम्बरेसमेंट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और इसने पिक्चर भेजी है ताकि वो क्लियर डॉक्टर देख सके कि एग्जैक्ट क्या हुआ है। और खुद बोलना नहीं चाहती और क्लिनिक में नहीं आना चाहती। इस उसको मेल डॉक्टर के पास जाकर ऐसे दिखाना वो अच्छा नहीं लग रहा है। और वो पिक्चर भेजे तो सर समझ जाएंगे कि क्या हुआ है एग्जैक्ट। और उसको मुझे ज्यादा तो फील एम्ब्रा का आता है। थैंक यू सर। जी मैम जी थैंक यू मैम। तो मैक्सिमम लोग एम्ब्रा तक गए हैं ना? डॉक्टर हिंजल। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आपको क्या लगा? सर सॉरी मैंने केस नहीं पढ़ा, जस्ट ऑनलाइन आई और ये आपका चालू था वीसी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो बहुत छोटा सा केस है, बस 2 लाइन का केस है। रविंद्र आप केस एक्सप्लेन कर दो एक बार। जी सर जो ये फीमेल पेशेंट है उसके जेनिटल एरिया में वाट्स हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं आना चाहती क्योंकि डॉक्टर एक मेल है और उसे ये बहुत ऑड लग रहा है। उसने अपनी प्राइवेट एरिया का पिक्चर्स निकाल कर भेजा है रिलेटिव्स के हाथ, और पेशेंट ने फोन पर भी बात नहीं किया डॉक्टर से। ये केस है। बस इतना सही केस है, केस समझ में आ गया? सर ये हाँ इतना सही है। बस इतना सही है। सर एम्बेरसमेंट लग रहा है वो लेडी को। हाँ हाँ। सर एक रूब्रिक है इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट जनरल वाला, वो भी आ सकता है। बस मुझे तो एम्बेरसमेंट का ही फील आया और कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। ये इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट जनरल है ना, तो इज इट अ जनरल कंप्लेंट?
जिसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं आराम से। सर डेलूरियम साय डेलेरियम रामोनियम। वेरी नाइस। यहाँ पर डेलेरियम कहाँ था, कहाँ लगा आपको इसमें डेलेरियम है? सर जितना आदमी है इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बात भी नहीं करेंगे डॉक्टर के साथ प्राइवेट की सब्जेक्ट के बारे में। मैंने परसेंटेज कम हुआ है इसीलिए मैं बोला डेलोरियम। वैसे क्या होता है, जैसे राजस्थान में है या जो गांव के लोग हैं ना, अभी भी बहुत सारी जो लेडीज हैं, और वहां पर पता नहीं, जैसे हमारे यहाँ तो मिलते हैं इस तरह के लोग जो एकदम बातें नहीं करते हैं, घूंघट खींच के रहते हैं। तो डॉगमेटिक और कन्फर्मिज्म में चला जाएंगे वो। नहीं, नॉट डॉगमेटिक। वो उनको बोलने में शर्म आती है, किसी मर्द के सामने आने में शर्म आती है। तो साइनेस तो होगा, ये ऐसा नहीं है, ये कम्युनिकेट कर रही है लेकिन दूसरे तरीके से, तो कहीं ना कहीं चलो थोड़ा सा, हाँ, बट इट इज नॉट डेलीरियम। डेलीरियम में डिरेल हो जाता है एकदम। सर हाँ बोलिए। सर timidity in transacting its business. यस सर, टिमिडिटी बिजनेस इन ट्रांजैक्शन, ये मैं भी यही बोलने वाली थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी क्लोज चल रहे हैं। सर ये आइडेंटिटी नहीं दिखानी, इसका नहीं आएगा कि आवाज भी नहीं सुनाना है, वो भी नहीं दिखाना है। जरूर हम तो रिवील द आइडेंटिटी ऑफ मी, पूरा छुप के रह रही है। अच्छा सर इंटेलिजेंट क्यों जरूर लगेगा, वो जो दिमाग लगाया है, हम तो नहीं जाऊंगा तो फोटो निकाल के दिया है। हाँ, ये मोबाइल जब से आया ना तब से इस तरह के दिमाग सभी लगा रहे हैं। फोटो भेज देते डॉक्टर साहब, फोटो भेजते दवाई दे दीजिए। ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आने की। और थोड़े डॉक्टर भी स्मार्ट हो रहे हैं तो बोले चलो एक काम करो, वीडियो कॉल कर लो। सर एस्केप दीजिए। यस, ये एस्केप करना चाहती है डॉक्टर के पास आने से, डॉक्टर के सामना करने से कतराना चाहती है। वो एस्केप करने के लिए उसने वीडियो से वो पिक्चर भेजा है तो उसे सामने ना आना पड़े। दिस इज एस्केप डिजायर। बहुत अच्छा। बट फिर फोन पे नहीं बात कर रहे सर, उसका क्या लेंगे, दिखाने नहीं है तो फोन पे तो उसका भी आ जाएगा। वहां भी एम्बैरेसमेंट है, फोन से भी इसको बातें नहीं करनी है। तो डॉक्टर ने कन्वर्सेशन करने की कोशिश भी की, स्टिल उसने नहीं किया। वहां भी वो सही महसूस कर रही है। कि कई बार होता है ना कुछ जैसे पर्सनल बातें बहुत ज्यादा पर्सनल होती हैं। अब ये इस तरह की पर्सनल है जो फीमेल जेनेटिलिया के साथ कंसर्न है, तो बहुत से लोग इसको बोलने में शर्माते हैं, स्पेशली विद द मेल डॉक्टर्स। सो दिस इज ओबियस। सभी आजकल नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। सुधा मैम है क्या? है सर। आप बताइए, आपका एनालिसिस बताइए। मेरा अगर को इतना समझा नहीं है, व्हाट आई अंडरस्टूड इज आई टुक व्हाट इज देयर, लाइक फिजिकल में फीमेल जेनिटलिया 6 spots and I thought it is communicative, means she somehow wanted to express it to the doctor directly. नहीं हो पाते because of timidity, so she took nap and she sent it, so I took it as communicator and embarrassment तो है। तो ये तीनों मिला के मैंने स्टैफी और वन मोर रेमेडी सेंट। लाइक इतना शॉर्ट केस मेरे से बहुत मुश्किल है, आदत नहीं है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, स्टैफी देंगे या और क्या है, और क्या रेमेडी आ रही है? स्टैफी और एक सल्फर सर। सुधा मैम से नहीं सर, मैं स्टैफी सोच रहा था। मैं आई थिंक इट इज स्टैफी। स्टैफ ज्यादा सोच रही थी। या ठीक है। तुषार दादा, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे। हेलो डॉक्टर तुषार, आपको क्या लग रहा है? हेलो। हाँ हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। काफी समय के बाद आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर,
इसमें एम्बेरसमेंट तो थ्रू एंड थ्रू लग रहा है सर। और इस केस में सर ये पेशेंट पढ़ी लिखी के ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है और टिमिडिटी इन बिजनेस ट्रांजेक्शन लगा। और सेकंड था डार्कनेस एम्युलेशन कोनाइम जैसा भी लगा सर मुझे। और जो इसकी जो कंप्लेंट है वो पेनलेस है, बट इट इज वेरी पेनफुल फॉर हर टू कम इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर। डार्कनेस नहीं समझा, डार्कनेस क्या? डार्कनेस एम्युलेशन। डार्कनेस एमएल कहाँ कर रहा है इसको? सर वो सब बातें डार्क में कर रही है ना, ऐसा कि हाँ कर रही है, बट इट इज नॉट एमएलिंग ना। वो उसकी मजबूरी है कि उसे सामने आने में शर्म आ रही है। द एम्बैरेसमेंट इज थ्रू एंड थ्रू जो है उसके हमेशा इसके नेचर में है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट कंसर्न, प्राइवेट पार्ट से कंसर्न, इसलिए वो टिमिड है, इसलिए वो एस्केप कर रही है, इसलिए वो एम्बैरेसमेंट में है, राइट? सर टिमिडिटी बिजनेस ट्रांजैक्शन ओपीएम जैसा भी लग रहा है सर। हाँ हो सकता है, टिमिडिटी बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत सही है कि भाई तुम्हारे ट्रीटमेंट का बात है, तुम शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा, तुम्हें तो फॉरवर्ड होना पड़ेगा ना। तो इट कुड बी ओपीएम, हो सकता है, आई डोंट नो है कि नहीं, मुझे भी डर नहीं मालूम, थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा तो बताता हूँ। ओके सर। तो प्रवीण दा ने रिजल्ट रखा है, मेरे को बताएंगे, आपको बाद में बताएंगे। हाँ बताइए। हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट तो है और एस्केप अटेम्प्ट पे है, और प्राइवेट पार्ट पे इस पे इसके आगे है ना वार्ड्स, तो इसने ऐसा कुछ तो सेक्सुअली ये हो गई है ऐसा किसी के साथ, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें से ये होने वाली जैसा मर्क जैसा पर्सनालिटी हो सकता है, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये थिंकिंग हम लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। यदि किसी के पास यहाँ पर वर्ड्स आया है तो कहाँ से आया है, उसका उद्गम स्थान क्या हो सकता है, तो वहां से भी कई बार हम लीड कर सकते हैं। वेरी नाइस। और कोई अभी तक रेमेडी तक किसी को पहुंचे नहीं है, लेकिन सर मेडोराइनम सोच सकते हैं क्या? मेडोराइनम यदि हम क्लासिकली माइजमेटिक बैकग्राउंड से देखें, मेडोराइनम एंड सिनामोनम ये दोनों बहुत क्लोज रेमेडी है, लेकिन इसे माइंड के हिसाब से दिया गया है, फिजिकल भी लिया गया है, तो हम लोग थोड़ा सा रुपये के हिसाब से जाएंगे। और यदि ये मेडिसिन काम नहीं करती तो मेडो दिया जा सकता था। बहुत अच्छा। ओके सर। जो रूब्रिक हमने बाद में कलेक्ट किए उससे तो ओपीएम ही आ रही है पर आगे हम बताइएगा। जी और बताइए, हमारे जो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं और कोई ऐड करना चाहते हैं, या फिर मनोज सर ओपन करें केस को? सर इसमें गिल्ट फीलिंग हो सकता है? व्हाट फीलिंग? गिल्ट गिल्ट गिल्ट? व्हाई गिल्ट? इन्होंने कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया है ना, उनको तो नहीं मालूम है कहाँ से होता है, उसको तो ये वर्ड्स है। अपराध बोध कब आता है, गिल्ट कब होता है? जब उसके मन में आए कि उसने कुछ पाप किया है, उसने कुछ गलत किया है। तो ऐसा इस पेशेंट के अंदर तो है नहीं ना। पेशेंट डज नॉट नो ये कहाँ से आ सकता है। हो सकता है गलत सेक्स के कारण से, हो सकता है अपने आप भी आया हो, तो व्हाई गिल्ट? सर अगर वो आ नहीं रही है, आकर नहीं बताना चाह रही है, तो मैं भी सर ये बेराइटा कार्ब हो सकता है? बेराइटा कार्ब क्या होता है? बॉडी ग्रोथ करता है लेकिन माइंड ग्रो नहीं करता है, राइट? तो उसे कहाँ क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसे नहीं आता। लेकिन यहाँ आप सोचो ना कि कहाँ पर है, आप खुद सोचो कि ऐसे जगह पर यदि किसी लेडी को होगा तो क्या वो बहुत कंफर्टेबल रहेगी किसी मेल डॉक्टर के पास? जो बहुत फॉरवर्ड है उसकी बात अलग है, बट द कॉमन वुमेन जो तो है, फिर सर ये सूफी भी हो सकती है, डिग्निफाइड जैसे? डिग्निफाइड, ओके, हो सकता है डिग्निफाइड हो, मे बी, लेकिन डिग्निफाइड पिक्चर सेंड करेगा।
जी सर, डिग्निफाइड अपने ऐसे प्राइवेट एरिया की पिक्चर्स नहीं सेंड करेगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैम, डिग्निफाइड भी जहां तक आप बोल रही हैं, हो सकता है कि उसे डिग्निटी में लगे, तो जिसको डिग्निटी में लगेगा वो बताएगा ही नहीं, वो कंप्लीटली सीक्रेट रख देगा उसके प्रॉब्लम को। डिग्निफाइड वाला बंदा बताएगा ही नहीं, एक्सपोज ही नहीं करेगा अपने को। क्योंकि उसे पता चलता है यदि एक्सपोज हो गया, या फिर एक्सपोज करेगा तो केवल डॉक्टर के पास करेगा, वो रिलेटिव को नहीं बताएगा उसने किसके द्वारा पिक्चर भेजा है, रिलेटिव के द्वारा भेजा। डिग्निफाइड होता तो खुद आता, अकेले में डॉक्टर से मिलता, क्योंकि डॉक्टर सीक्रेट रखता है, डॉक्टर को बताना पड़ेगा, तो वो डॉक्टर के अलावा किसी को पता नहीं चलने देता। अब जिस रिलेटिव के मोबाइल में पिक्चर भेज के दिए के भेजा है, तो वहां से भी तो कई लोगों को मालूम पड़ सकता है ना। तो डिग्निफाइड वाला बंदा क्या अपने रिलेटिव को भेजेगा, आप ऐसे सोचो। बट आई अप्रिशिएट, आपने बहुत एक अलग थोड़ा हटके सोचा, ये सोच आना बहुत जरूरी सर है। ये नेकेड डिजायर तो भी नहीं हो सकता कि ऐसे तो नॉर्मल तो कोई भी लेडी ऐसे भेजेगी हाँ, नहीं कभी भी। तो है, यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक और नेकेड भी होना चाहती है और दूसरी ओर छिपाना भी चाहती है। So ये hiding himself. हाँ, ये दोनों के एक कॉम्बिनेशन है, बहुत पिक्यूलियर सा कॉम्बिनेशन है ये केस जो पढ़ा मैंने, तो बड़ा पिक्यूलियर, एक और बताना भी है, दूसरी ओर बताना भी नहीं है, तो दोनों का एक मिक्स सिचुएशन है। सर अगर एक चीज मुझे समझ आई सर, एक रूब्रिक अगर जैसे हम रूब्रिक डॉक्टर आलोक आप इनके बाद बोलेगा। हाँ बोलिए। जी जी सर वो रिवील सीक्रेट जैसा वो रूब्रिक, रिवेलिंग सीक्रेट्स कहाँ ये रिवेल कर रहा है, रिवेलिंग सीक्रेट्स कब लेते हैं? दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, वो सीक्रेट भी रखना चाह रही है, शो भी कर रही, शो भी करना चाह रही है। अच्छा, इसको आपने पकड़ा है, बहुत अच्छा, ठीक है। डॉक्टर आलोक आप क्या बता रहे थे, बताइए। जी सर, वो एक रूब्रिक है सर, ऑकवर्डनेस बास्टफुल फ्रॉम, मतलब वो उसको अपने आप को प्रेजेंट करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया है और वो शर्मिंदगी की वजह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। आप बहुत क्लोज हो, आप बहुत क्लोज है, बस क्या है ना, आप छोटी मछली नहीं लेकर बड़े बड़े रूब्रिक लो, बड़े बड़े मोती लो, आपका आ जाएगा। ऑकवर्ड में ये दवाई है। चलिए 2 रूब्रिक कंफर्म कर दिया मैंने जी, ऑकवर्ड में ये मेडिसिन है, एंड दिस इज ऑकवर्ड कंडीशन। ऑकवर्ड लग रहा है ना, आने में अजीब सा लग रहा है, कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, दिस इज द ऑकवर्ड सिचुएशन, उसके लिए हो जाती है, ठीक है, ऑकवर्ड है, वेरी नाइस। मनोज सर आपका वीडियो चला गया है, पिक्चर नहीं आ रहा है, एक बार आप लीव करके ज्वाइन कीजिए सर। सर ऑकवर्डनेस लिया था और वो लिया एक एम्बैरेसमेंट लिया और एस्केप अटेम्प्ट्स टू, तो वो सल्फर आ रही है सर। सल्फर आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। सल्फर एक्चुअली क्या होता है ना, बेसिकली उसका जो कोर है ना, ये इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस अबाउट भी है, जो इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस में है उसको इतना ज्यादा शर्मिंदगी इसे बच्चे नहीं है, व्हाट आई फील। सुधा दी आप यदि मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, आवाज करने के लिए। बस ये श्लोक आप तो 2 घंटा हो गया, बस ये ना बेटा। अभी एक स्टार्टिंग में सभी लोग टिमिडिटी में थे, अभी सबने एक्सीलेटर दबा दिया है सर। बहुत बढ़िया। जी जी वीडियो ऑन कीजिए। जी बताइए, अभी सुदामा आप बताइए, ऐड करना चाहते हैं आप? What?
See, I just want to confirm from Manoj whether we can take communicative in this. Why did she send a snap? Definitely She could have just told, "Na, this is the problem" to the relative and send him to the doctor. No, she's. That is why I want to know whether I should take communicative or not in this situation. Communicative is a confirmed rubric in this case. Now, My God, then it is Staffy only, Manoj. I think it is Staffy. Because ailments from embarrassment लिया, escape attempts to, communicative लिया, awkward लिया, and female genitalia sex condylomato लिया, तो Staffy है. यदि स्टैफी नहीं देंगे तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? ये हिपोक्रेसी हो सकता है? फास्फोरस लास्ट बचता है। सर, हाँ सर, फास्फोरस हिपोक्रेसी है ये। वो उसे जो बताना भी है बताना भी नहीं है। फास्फोरस है सर। फास्फोरस है का हिपोक्रेसी है सर ये। अच्छा, चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुधा मैम, आपके चार्ट में फास्फोरस था और इसी केस में फास्फोरस। Oh, I forgot. Just by luck. मैंने तो पहले ही भेज दिया था वो फर्स्ट, मेरा फर्स्ट फास्फोरस था, दूसरा स्टैफी था। हाँ, आपका भी था, मैम का था, और किसी का शायद नहीं था, 2 आदमी और एक किसी का नहीं। दिस इज द केस ऑफ फास्फोरस। तो समझते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो डॉक्टर से अवॉइड करना चाहिए। सो सी वांट्स, आप एक बार फिर से लीव करके आप लोग सभी म्यूट कर लीजिए तो आवाज नहीं आएगी। तो दिस वाज एस्केप अटेम्प्ट, उसको एस्केप करना है एंड ऑकवर्ड फील कर रही थी वो डॉक्टर के सामने आने में। दैट्स व्हाई शी अवॉइडेड द कांटेक्ट विद द डॉक्टर। हेलो, मैं बोली थारो पॉकेट थरकने छदू। सॉरी जी सर, कंटिन्यू कीजिए। और एलिमेंट्स और एम्बैरेसमेंट इस केस में था, उसकी वाज वेरी एम्बैरेस्ड उसको लेके, इसलिए वो आना नहीं चाहती थी, बट उसको दवा तो लेना है। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, पिक्चर खींच के भेज देते हैं, डॉक्टर तो देखेगा ना, वहां देख लेगा पिक्चर में कैसे देखना है क्या है, तो समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव, क्लियर। और कन्वर्सेशन ऑफ वर्जन 2, हमारे पास एक रूब्रिक है, देखिए, वो बात भी नहीं करना चाहती है, कम से कम चलो बता दो, तो उसमें भी उसको खराब लग रहा है। कन्वर्सेशन ऑफ वर्जन 2, क्लियर। एंड हमारे पास एक रूब्रिक है, फीमेल जेनाइटेलिया कंडाइलोमाटा, उसको देने के बाद फास्फोरस कंप्लीटली अलग हो गया, जो स्टैफ में भी नहीं है, सल्फर में भी नहीं है, है ना। तो यहां से इन रेमेडीज से वो अलग हो गया था। सॉरी, कंडाइलोमाटा है, किससे अलग हुआ था प्रवीण दा? वो कन्वर्सेशन अवर्जन से। जी सर। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक्स जो है इस केस में थे। सेंसिटिव टू लाइट ले सकते हैं, बट सेंसिटिव लाइट में क्या होता है कि उसको लाइट अच्छा नहीं लगता, उसको तकलीफ होती है लाइट से। दिस इज द सेंसिटिवनेस, इट हर्ट्स, सो दिस इज नॉट सेंसिटिव टू लाइट। और नेकेड 1-2 में क्या होता है, वो अपने को एक्सपोज करता है। इसने अपने को एक्सपोज करना है उतना ही किया है जितना डॉक्टर को बताने के लिए जरूरी है, बट सी इज नॉट डायरेक्टली कमिंग। तो कहीं ना कहीं नेकेड 1-2 भी हिडन है, उसको दिखाना भी है, नेकेड 1-2 भी है और कहीं छिपाना भी है। तो दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिसको उसने बहुत खूबसूरती से अपने इंटेलिजेंस को यूज करके उसने फोटो भेज के करवा दे, बस इसकी दवाई दे दो। मनोज सर, हाँ, यहाँ पर रिजर्व्ड रूब्रिक्स हो सकते हैं सर, क्योंकि जितना उसने बताना है उतना उसने बता दिया है, उससे ज्यादा उसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उसने बात नहीं किया। वो टू दी पॉइंट है, जितना उसको बताना था, जो जिसके जहां पर उसको ऑकवर्ड लग रहा है वो बात नहीं कर रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को, रिजर्व होना चाहिए इस केस में या नहीं? इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सर रिजर्व अब ये कि उससे और पूछा जाए, लेकिन वो नहीं बताना चाहते, उसको लगता है इतने से काम हो जाएगा, और मुझे लगता है सर को समझ आ गया होगा केस, इसलिए पूछा भी नहीं होगा सर।
और बाकी लोगों के ओपिनियन? सर रिजर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सर जैसे एक बार पता है डॉक्टर प्रवीण सर ने बताया था कि रिजर्व होता, जैसे हमारे स्कूटर को रिजर्व लगता है, उसमें पेट्रोल होता है लेकिन अब थोड़ा रह गया, तो वो भी थोड़ा बता रही है, थोड़ा छुपा भी तो रही है ना, थोड़ा बता रही है, थोड़ा छुपा भी रही है, खुद नहीं आ रही है बट बताना भी चाह रही है, तो रिजर्व्ड। तो जब पेट्रोल रिजर्व में आ जाता है ना, गाड़ी रिजर्व में आ जाता है, हम पेट्रोल भराते हैं ना, पेट्रोल भराने में बचते हैं। हाँ जी, जब गाड़ी रिजर्व में आ जाती है तो उसमें पेट्रोल हम भराते हैं, भरवाना हाँ चाहते हैं कि भरवाना नहीं चाहते? भरवाना चाहते हैं सर। तो आपके बातों का क्या मतलब निकलता है, भरवाना चाहते हैं या भरवाना नहीं चाहते? वहाँ पर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है? नहीं वहाँ पे तो वो भी तो बताना चाह रही है ना, वो मेडिसिन तो लेना चाह रही है ना, हाँ मेडिसिन उसे चाहिए, वो भरवाना ही चाह रही है फिर। भरवाना तो चाह रही है, लेकिन हाँ, लेकिन इस तरह से बहुत ज्यादा बिना कुछ बताए। हाँ जी सर, बिना कुछ बताए, तो रिजर्व तो होना ही चाहिए। सर टॉर्सडे आवर्सन भी लगेगा, कोई जो सेंसिटिव पार्ट है বা सेंसिटिव बात है उसको डिस्कशन करने के लिए भी उनका दिल नहीं चाहता है। एक्चुअली सारी चीजें है ना यहाँ पर एम्बैरेसमेंट एंड ऑकवर्ड के आगे पीछे घूम रही है। हाँ सर वही तो बात है, और सारी रुब्रिक आ जाएंगे। कम्युनिकेट तो किया लेकिन दूसरे तरीके से किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व? रिजर्व को हम लोग कई तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक नंबर, रिजर्व में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा सबसे कम्युनिकेट नहीं करता है, अपने तक ही सीमित रहता है, ये भी एक रिजर्व में रहना हुआ एक मीनिंग। दूसरा रिजर्व हो गया कि हमारे स्टॉक में इतना सा है, बस इसके बाद ये स्टॉक में है, जरूरत पड़ी तो हम इसको निकालेंगे, तो ठीक है। मैंने कहा था हाँ हमारे 10 केसेस रिजर्व में है, जरूरत पड़ेगी तो हम ओपन कर देंगे। हमारे पास 5 लीटर चावल, सॉरी 5 केजी चावल जो है वो रिजर्व में है, या 5 लीटर ऑयल रिजर्व में है, ये सारी चीजें रिजर्व में है हमारे पास। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको निकालेंगे, वो मैंने अलग से हटा के रखा हुआ है, इसको भी रिजर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रिजर्व का मतलब होता है, वो हमारे केसेस में जो हम रिजर्व का यूज करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं जिससे कोई भी बात जल्दी से उगलवाई नहीं जा सकती, तो रिजर्व यहाँ हो सकता है। वेरी गुड, मेरे विचार से भी रिजर्व हो सकता है, क्योंकि उससे वो उसको जितना बताना था बता दिया, बाकी उससे और निकलवाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ही सो मच रिजर्व। तो ऐसे केसेस में भी हम रिजर्व लेते हैं, तो ले सकते हैं। यदि उसमें फॉस्फोरस है तो लगेगा, फॉस्फोरस है उसमें, है सर। रिजर्व्ड में फॉस्फोरस भी है, स्टैफी भी है। स्टैप बहुत पास चल रहा था ना। हाँ यस। स्टैप इसमें एक और रूब्रिक है, टिमिडिटी अपीयरिंग इन द पब्लिक। हाँ ये नहीं होगा, डॉक्टर इज नॉट अ पब्लिक। तो ऐसा जैसे कि पेशेंट आते हैं और डॉक्टर के पास अपने आप को बराबर से एक्सप्रेस नहीं करते, या बच्चे होते हैं, तो भी वही रूब्रिक लिया जाता है, ऐसा है क्या? गलत लिया जाता है। यदि ऐसा लिया जाता है तो गलत लिया जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि पब्लिक क्या होती है, यहाँ पर डॉक्टर्स का नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। पब्लिक मीन्स क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक बताइए पहले। क्या एक आदमी को पब्लिक बोलेंगे? आप पब्लिक का मीनिंग बताइए, पब्लिक का मीनिंग निकालिए आप लोग। गैदरिंग ऑफ मोर पीपल्स, मेनी पीपल्स, पब्लिक। तो यहाँ पर क्या एक कम्युनिटी है, एक बहुत सारे लोग हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन इज अ पब्लिक। जहां पर जैसे मान लो जब पब्लिक में मतलब क्या, स्टेज पे जाके बोलना है, सपोज स्टेज पे जाके बोलने का मतलब है सामने एक कम से कम 200-400-500 लोगों की भीड़ बैठी हुई है, वहां पर मुझे स्पीच देना है, दैट इज द पब्लिक। 50 लोग सामने बैठे वो वहां बोलना है, दैट इज द पब्लिक। बट डॉक्टर अलोन इज नॉट अ पब्लिक। तो यदि कोई वहां लेता है कि वहां पर यदि हेजिटेट करता है बोलने में, इट डज नॉट मीन्स कि वो पब्लिक होगा। वहां यदि ऐसा लेते हैं तो मेरे हिसाब से गलत लेते हैं। आई डोंट नो किसने क्या कहा, उस सबके अपने ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से पब्लिक नहीं होता।
Thanks, Manoj. You cleared that because many of us use it that way. Timidity appearing public. If somebody is little shy to the doctor, we take it as timidity appearing in public. But good that you clarified that. Yes, that Thank you is so much. timidity bashful. We can take instead of that timidity bashful, not the timidity public about to appear. Because public is a mass, not a single person. Never take this rubric for the timidity just before the doctor if a patient is showing. जहाँ सर उसका ये टिमिडिटी जैसा आपने मैं सुधा जी का परिचय करवा दूं। सुधा जी जो है हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। एंड सीजे रिटायर्ड, अब सुधा जी आप रिटायर्ड हो गए ना, अभी भी पढ़ा रही हैं? I am here only in the chat. नहीं, अभी कॉलेज में आप पढ़ा रही हैं या अभी भी? नहीं, वो बंद हो गया। कॉलेज में पढ़ाना सब बंद हो गया। अच्छा, अभी रिटायर्ड हो गई हैं। यस। सीजे प्रोफेसर और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, इनको सारी चीजें याद रहती हैं। मेरे 20 साल पुराने केसेस भी इनसे पूछ लो आप, यदि मैंने डाल दिया गलती से भी, वो जस्ट 2 मिनट के बाद मेरा आंसर आ जाएगा, मनोज तुमने ये केस डाला था और इसकी रेमेडी ये थी। रुब्रिक याद नहीं है, बट रेमेडी याद रहती है, केसेस याद रहते हैं। सो हैट्स ऑफ हर मेमोरी। एक रंजीत के पास है, एक सुधा जी के पास है और दूसरा महेशदा के पास है, तीसरे। गजब की मेमोरी है। थैंक यू मनोज। It's not like that. Only some cases I remember. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा याद रहते हैं, but तुम्हारा cases थोड़ा मतलब they are good enough to be remembered. You know, you learn something from your cases, so I remember it. That's it. तो और कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं? Sir, did you Staffy? हाँ, स्टेफी से हो गया ना, सिंपल सी बात थी ना। स्टेफी में क्या था, आपको कन्वर्सेशन अवर्जन जो है स्टेफी में नहीं है। फिर स्टेफी कहीं ना कहीं थोड़ा डिग्निफाइड होता है, तो वो केवल बताएगा ना स्टेफी, तो वो खुद आकर बताएगा, किसी रिलेटिव के मोबाइल में फोटो डालकर नहीं भेजेगा। यहीं पर स्टेफी अलग हो जाती है। स्टेफी को इतना ज्यादा खराब लगता है ना, उसको अपनी इज्जत की इतनी ज्यादा परवाह होती है कि मरने के बाद भी उसके नाम पर कोई धब्बा नहीं आना चाहिए, लोगों को दिखना नहीं चाहिए कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स थी। स्टेफी बिल्कुल अलग है। स्टेफी होता तो किसी के हाथ में देके भेजता ही नहीं, वहीं पर स्टेफी कैंसिल हो गई। ढूंढ कर लेडी डॉक्टर पास चला जाएगा स्टेफी। हाँ, लेडी है तो लेडी डॉक्टर के पास जाएगी, किसी के पास जाएगी, लेकिन मेल डॉक्टर के पास आके नहीं बताएगी। और यदि बताना भी होगा कि नहीं यही डॉक्टर ठीक कर सकता है, वो खुद आएगी, किसी मोबाइल में पिक्चर डालकर नहीं भेजेगी। सर नाइस टू डू। ओके सर। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो हम लोग समझ सकते हैं, समझ लेते हैं छोटी छोटी चीजों को, तो हम बहुत परफेक्ट और प्रिसाइज प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। एंड ये दिलीप दा का बहुत छोटे में, मैंने गागर में उन्होंने सागर भरा है, बहुत छोटे से में रेमेडी निकाली है। सो हैट्स ऑफ फॉर द दिलीप दा। आप लोग सभी उनके लिए तालियां बजाइए। रियली उन्होंने बहुत इतने छोटे से केस में 2 लाइन के केस में रेमेडी निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रवीण अभी ऑफ करते हैं, और यदि कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। और कोई क्वेरीज है? जी सर। फिर वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वो बाद में देखने में भी दिक्कत आता है सर। हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, और सबसे क्लोज स्टेफी थी। जो दूसरा भी बोला वो भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सर, बता दिया है। तो अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अंत में जो डॉक्टर सुधा माँ है, डीप ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सुधा माँ। वो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड सीनियर हैं। वो
और बहुत ही पुराने वो पार्टिसिपेंट, मतलब सभी ग्रुप्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं और बहुत साल से हैं। बहुत हमने उनके साथ डिस्कशन किया है, बहुत सीखा है और आज सुदामा ने हमें ज्वाइन किया है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू सुदामा, थैंक यू सो मच। हमें ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए। और अभी IHF का जो है जून का पेड सेमिनार चालू हो गया है। यदि आप और डीप में सीखना चाहते हैं तो वहां ज्वाइन कीजिए। वहां जो लर्निंग है एक एक रेमेडी के बारे में काफी डीपली दी जा सकती है। ये एक छोटा सा ग्लिम्स है जो यहाँ मिलता है, और यदि अच्छा करना है, अच्छा सीखना है तो वहां ज्वाइन कीजिए, उसको जरूर साथ साथ में ज्वाइन कीजिए। जी सर, बहुत अच्छे सेशंस हुए हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स ने। मनोज जायसवाल सर का एड्स एपिसोड के ऊपर था, वो आपको कहीं सोशल मीडिया पर कहीं नहीं मिलेगा। इतना डिटेल्ड सर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है एक वीडियो केस के जरिए। उसके अलावा पॉजिट्रोनियम है, क्रोटिलस कास्टावेला है, वेनिला है मनोज जायसवाल सर का ही। तो एक से एक बहुत अच्छे सेशन हुए हैं और हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और जिन मेडिसिन को आप रेयर समझते हैं, आप हमारे इन पेड वेबिनार्स को ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए फिर रेयर नहीं रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड। सर ये जूम सेशन कौन से इस पे है? जी सर आप जी मेरी मैम, आप मुझे IHF में ही होता है। आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। जी सुदामा, आप कुछ बोल रहे हैं? No, I didn't say anything. I just wanted to thank you and wanted to thank Manoj also. Manoj has personally called me today. See, I'm so lucky. Thank you so much. A nice learning. See, that one differentiating factor was so good, nicely taken, dignified. And that is why phosphorus was chosen and not Staffy, because Staffy is dignified. She would never have done that. Very nice way. Video has been conducted. Thank you so much. Thank you, ma'am. Deep gratitude to our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. Shashikant Shinde sir, Dr. Asma Samdhani ma'am, and Dr. Ranjit Arya sir, और हमारे सभी respected IHF family members and हमारे respected and senior Dr. Sudama. Thank you so much. तो आज के BC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much.